मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट होती है, अजीत पवार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ जाते हैं और उस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र एक प्रचार चलाता है कि एनसीपी के विधायक जो हैं वो बीजेपी के पास इसलिए गए क्योंकि वो शरद पवार से नाराज थे। क्यों? क्योंकि शरद पवार राहुल गांधी को देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, ये जो एनसीपी है वो कहां से निकली है? कांग्रेस से ही तो निकली है ना। और एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन एक अरसे से रहा है। इन्होंने साथ मिलकर सरकारें चलाई हैं नेशनल और लोकल लेवल पर। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये झूठ क्यों बोल रही है? और बात यहां नहीं रुकती, बिल्कुल यही झूठ, हूबहू यही झूठ बिहार के बारे में दिया जा रहा है। सुशील मोदी सामने आ जाते हैं और सुशील मोदी बयान ये देते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में टूट होने वाली है और वो टूट इसलिए होने वाली है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक और एमपीज इस बात को लेकर नाराज हैं कि नीतीश कुमार ने विपक्ष के गठबंधन के नेता के तौर पर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया। दोनों तरफ एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, कहां महाराष्ट्र और कहां बिहार। दोनों जगह लोकतंत्र पर डाका डाला गया, वो एक अलग मुद्दा है, मगर दोनों ही जगह पर वही स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा क्या है? यह विचारधारा लोहियावाद से जुड़ी हुई है, समाजवाद से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के नेता अमूमन धर्मनिरपेक्ष माने जाते हैं। यकीनन बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया जिसका धर्मनिरपेक्षता से कोई लेना देना नहीं है, मगर उनकी जो सोच है वो लोहियावाद और समाजवाद की तरफ है, जो कि आरजेडी से मेल खाती है, लालू प्रसाद यादव की विचारधारा से मेल खाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को क्या फर्क पड़ता है कि गठबंधन के नेता राहुल गांधी हो या नहीं हो? हालांकि यह खबर पूरी तरह से झूठी है। राहुल गांधी अभी विपक्ष के गठबंधन के नेता नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। मगर आपने गौर किया होगा कि दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार चला रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि बीजेपी न सिर्फ राहुल गांधी से बेतहाशा नफरत करती है बल्कि डरती भी है। बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और उसके बाद उन्हें हिमाचल और कर्नाटक में शानदार सफलता मिली, उसके बाद से ही बीजेपी जबरदस्त टेंशन में है और वो कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाया जाए, राजनीतिक तौर पर हाशिए पर लाया जाए, लोगों में धारणा पैदा की जाए, विपक्ष में धारणा पैदा की जाए कि भाई अगर राहुल गांधी तुम्हारे साथ हैं तो हम तुम पर निशाना साधेंगे। वरना आप बताइए ना, वही स्क्रिप्ट महाराष्ट्र में भी इस्तेमाल हो रही है और वही स्क्रिप्ट बिहार में भी इस्तेमाल हो रही है। क्यों? दोनों में कोई समानता नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ साफ हुआ कि राहुल गांधी वो नेता हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ डरती है बल्कि नफरत भी करती है। और एक और नेता है जिससे बीजेपी डरती भी है और नफरत भी करती है, और वो है तेजस्वी यादव। क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ मैं आपको बतलाना चाहूंगा, सीबीआई ने नया आरोप पत्र दाखिल किया है, न सिर्फ तेजस्वी यादव के खिलाफ बल्कि उनके पूरे परिवार के खिलाफ। वो क्या कहता है मैं आपको बतलाऊंगा, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जैसे ही महाराष्ट्र में खेला होता है, तमाम जो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स हैं उन्हें एक स्क्रिप्ट मिल जाती है जिसमें अब यह कहा जा रहा है कि बिहार में खेला होने वाला है। और बात यहां नहीं रुकती, कुछ न्यूज चैनल्स तो यह तक कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर बिहार में सरकार पलट जाएगी। और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सोच का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि अगर आपने गौर किया होगा, सुशील मोदी ने क्या कहा था? सुशील मोदी ने यही कहा था कि जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक और सांसद हैं वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि नीतीश तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं और राहुल गांधी में अपना विश्वास जतला रहे हैं, और जिससे मेरी वो थ्योरी सही साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से नफरत करते हैं और उनसे डरते हैं और किसी भी कीमत पर
उनके राजनीतिक वजूद को खत्म करना चाहते हैं। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि सीबीआई ने नए सिरे से तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर हमला बोला है। मुद्दा क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में राजद प्रमुख और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी पहले से ही जांच का सामना कर रहे हैं। अब सीबीआई ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोप पत्र दाखिल किया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई है। हालांकि सीबीआई की ओर से दायर किए गए इस आरोप पत्र पर सुनवाई की अभी कोई तारीख नहीं की गई है, लेकिन यह मामला पहले से ही 12 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? कहने का अर्थ बिल्कुल साफ है कि बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे सकता है तो वो तेजस्वी यादव है। इस वक्त तेजस्वी यादव निर्विवादित बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनेता हैं और यही वजह है कि तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा रहा है। क्योंकि हम ये ना भूलें, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने दो चुनौतियां हैं। महाराष्ट्र की उन 48 सीटों पर कैसे कब्जा किया जाए और दूसरी तरफ बिहार की लोकसभा सीटों पर किस तरह से कब्जा किया जाए। क्योंकि हम ये ना भूलें, पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनावों में इन दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ सीटें मिली थी। अगर यहां पर विपक्ष का राजनीतिक समीकरण कामयाब हो जाता है तो यकीन मानिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में जादुई आंकड़ा छूना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा सिर्फ इन दो राज्यों से। यही वजह है कि साम दाम दंड भेद से महाराष्ट्र और बिहार पर निशाना साधा जा रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से इन्हें जबरदस्त एलर्जी मिली हुई है। देखिए, तेलंगाना में राहुल गांधी ने रैली की और किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। तेलंगाना में तो अब यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब तीसरे नंबर पर आ गई है। पहले नंबर पर केसीआर, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर बीजेपी है। राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक, यही कहा जाए कांग्रेस एक के बाद एक अपनी राजनीतिक मौजूदगी वहां दर्ज कर रही है। सुनिए मंच पर खड़े होकर किस तरह से राहुल गांधी ने वादा किया। बड़ा प्रश्न यही किया जा रहा है कि जो वादा कर्नाटक में किया गया था उसी तर्ज पर यह वादा किया जा रहा है। क्या वो असर हम तेलंगाना में भी देखेंगे? सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले वरंगल में रायतू डिक्लेरेशन किया, उसके बाद हैदराबाद में यूथ डिक्लेरेशन किया और आज एक आपके लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। चयुता वायदा, चयुता 4000 रुपए हर महीने सीनियर सिटीजन्स, विधवाओं के लिए पेंशन। ये एक और कदम है गरीबों की मदद करने का। और दूसरी बात, जो पोडू जमीन है वो हम आदिवासी भाइयों को देंगे। तो यही वजह है दोस्तों कि राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी निशाना जो है लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। झूठ तक का सहारा लिया जाता है, चाहे अमित मालवीय हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, खुद गृह मंत्री अमित शाह कई बार पकड़े गए हैं राहुल गांधी के मुद्दे पर झूठ बोलते हुए। और क्यों? क्योंकि साम दाम दंड भेद से राहुल की विश्वसनीयता को बर्बाद करना है और यही बिहार में हो रहा है तेजस्वी यादव के साथ। अब मीडिया को सुपारी दे दी गई है कि किसी भी कीमत पर लोगों में बिहार की सरकार को लेकर एक शक पैदा किया जाए। मगर बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वाकई बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार जो है खतरे में है? उसका जवाब कुछ देर बाद। मगर जो सुपारी दी गई है दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर, अब बिहार में हो सकती है बीजेपी की सरकार, सीधे इंडिया टीवी कह रहा है दोस्तों। और जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, टाइम्स नाउ ने तो यह तक कह दिया था कि 1 महीने के अंदर नीतीश की सरकार गिरने वाली है।
मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मीडिया को इस तरह से खुल के बोलना चाहिए कि 1 महीने में बीजेपी की सरकार हो जाएगी? आगे देखिए, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में हलचल, नीतीश फिर मारेंगे पलटी। 2 चीजें यहां पर महाराष्ट्र के साथ बिहार को तो जोड़ ही दिया, नीतीश कुमार पर सवाल कर दिया कि नीतीश पलटी मारेंगे, जबकि सुशील मोदी और अमित शाह साफ तौर पर कह चुके हैं कि नीतीश कुमार चाहे नाक रगड़ें, उन्हें हम वापस नहीं लेंगे। सुनिए सुशील मोदी क्या कह रहे हैं। फिर इंडिया टीवी ही देखिए, पवार की पार्टी टूट गई, अब टूटेगी नीतीश की पार्टी, खुलेआम मीडिया कह रहा है दोस्तों। आगे देखिए, महाराष्ट्र में टूट गए पवार, अगला टारगेट बिहार। आज तक क्या बिहार से भी होने वाली है सियासी उठापटक? रिपब्लिक भारत, मोदी की गुगली से विपक्ष हो गया क्लीन बोल्ड। महाराष्ट्र के बाद यूपी बिहार, टूटी नीतीश अखिलेश की पार्टी। अखिलेश को भी नहीं बख्शा जा रहा है, यहां तो अखिलेश के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी टूटने वाली है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, यह जोड़ तोड़, पैसे और रसूख का इस्तेमाल करना, ताकत का इस्तेमाल करना, एजेंसीज का इस्तेमाल करना ताकि पार्टियों को तोड़ा जा सके, यह क्या रामराज्य के निशानात हैं? क्या यह बहुत बड़ी बात है? क्या यह मास्टर स्ट्रोक है? क्या मीडिया को इसकी वाहवाही करनी चाहिए? मैंने जो आपको मिसाल दी है, उन तमाम मिसालों में मीडिया इसकी वाहवाही कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुगली बता रहा है। आप इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या इन मुद्दों पर मीडिया को जिस तरह से सामदाम दंड भेद का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, इसको लेकर आलोचना तो चलिए दूर की बात, वो तुम्हारी हिम्मत नहीं है, सवाल तो करना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, बेशर्मी देखिए इस मीडिया के, एक एक करके। और सबका ध्यान महाराष्ट्र पर था, बिहार में बगावत, गिरेगी सरकार, बिहार में भी होगा बड़ा खेला। क्या बिहार में होगा महाराष्ट्र वाला गेम? और फिर देखिए पापा की परी क्या कह रही है, महाराष्ट्र झांकी, बिहार बाकी, पवार की पार्टी टूट गई, अब टूटेगी जेडीयू, परिवार के खिलाफ किसका पावर गेम? दोस्तों सबसे पहली बात, किसी पार्टी के टूटने को लेकर पहले से भविष्यवाणी पत्रकारों को नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से किसी राज्य में कौन जीत रहा है उसकी भविष्यवाणी भी पत्रकारों को नहीं करनी चाहिए। मगर यहां तो मीडिया साफ तौर पर यह कहता है, मीडिया ने तो अभी से 2024 में बीजेपी को विजेता घोषित कर दिया है, जबकि चुनाव अभी काफी दूर हैं और उसकी तैयारी भी की जा रही है इस तरह के कार्यक्रम करके। बड़ा प्रश्न ये कि अगर नीतीश से कुछ विधायक और सांसद निकलेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होंगी, क्योंकि जब 2024 के लिए सांसद के टिकट बांटे जाएंगे तो अब समीकरण बदल गए। अब नीतीश को समीकरण बिठाने हैं आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, और ऐसे में हो सकता है कुछ टकराव हो। मगर उसके लिए अभी से कहने लगना कि साहब नीतीश की सरकार गिरने वाली है, यह कहां तक जायज है? हो सकता है गिर जाए, मगर जो तमाम मिसाल मैंने आपको दी है गोदी मीडिया की, यह क्या बतला रहा है? यह आपको सुपारी वाला भाव दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्योंकि यह मीडिया भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे, दोहरे मापदंड पर बिल्कुल भी सवाल नहीं करेगा। रेवड़ी जिस तरह से प्रधानमंत्री खुलेआम 5 लाख का चेक दिखाकर बांटते हैं, इस पर सवाल नहीं करेगा। एनसीपी के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, उस पर सवाल नहीं करेगा। खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी बताने की बात की थी, मगर फिर अजीत पवार, छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ को अपने गठबंधन में शामिल करना मीडिया सवाल नहीं करेगा। कम से कम ये सवाल तो करो, मगर उन सवालों से तुम कोसों दूर हो, क्योंकि तुम पत्रकारिता से कोसों दूर हो। बहरहाल इंतजार करते हैं दोस्तों, क्या अगले 1 महीने में वाकई नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी? क्या नीतीश कुमार की सरकार जनवरी में गिरेगी? क्या नीतीश कुमार की सरकार लोकसभा के चुनाव आने के से पहले गिरेगी? ये तमाम सवालात हैं, इंतजार किया जाना चाहिए। मगर कम से कम सत्ता के हाथ ली गई सुपारी के जरिए विपक्ष पर निशाना साधना बंद कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।